नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का मानक रूप लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a को शून्य नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है, इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो पहला चरण है कि जो अचर पद है उसको दाईं ओर ले जाएंगे। तो अगला स्टेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 5। पहला चरण पूरा हुआ, अचर पद को मैं दाईं ओर ले गया। दूसरे चरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं या इकाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 पहले से ही है। तो दूसरा चरण अपने आप पूरा हो जाता है। अब तीसरे चरण की बारी आती है। तीसरे चरण में क्या करते हैं कि x के गुणांक का आधा करेंगे। इसका गुणांक यहाँ पर 4 है, तो 4 का आधा कर लेते हैं। 4 का आधा करने का मतलब है 4 में 1/2 का गुणा करना। तो ये हो गया 4/2। 2 एक कम, 2 दूना, तो अपन को मिला 2। अब इस 2 को क्या करेंगे, इसका वर्ग करके समीकरण के दोनों ओर जोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 2 स्क्वायर। अब ये हमारा बायां पक्ष पूर्ण वर्ग बन गया है। यहाँ पर ये फार्मूला फिट होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूले पर हमें फोकस ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर x को पकड़ना है और यहाँ लास्ट इसमें है 2। तो x और 2 को हम पकड़ेंगे, बीच में प्लस है तो उनके बीच में प्लस लगा देंगे। ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और दाईं ओर सरल कर लेंगे तो यह आ जाएगा 5 प्लस 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4। तो बायां पक्ष पूर्ण वर्ग बन चुका है। दाएं पक्ष को हम जोड़ लेते हैं, अर्थात सरल कर लेते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 धन 4 बराबर होता है 9। अब हम दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे। तो बाएं पक्ष का वर्गमूल आएगा x प्लस 2 और दाएं पक्ष का वर्गमूल होगा प्लस माइनस √9। अगला स्टेप हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये आ गया 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 रख लेते हैं नाम। यहाँ से आगे सरल करना है तो प्लस चिन्ह को अलग करना होगा, माइनस चिन्ह को अलग करना होगा। तो पहले हम प्लस चिन्ह को अलग करते हैं। तो समीकरण 1 से प्लस चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त होता है x प्लस 2 इक्वल टू 3। 2 को दाईं ओर ले जाते हैं तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, जो कि हुआ x बराबर 1। इस प्रकार से एक समीकरण का एक हल अपन को प्राप्त हो गया। अब समीकरण का दूसरा हल प्राप्त करना है तो पुनः समीकरण 1 से माइनस चिन्ह लेंगे। तो समीकरण 1 से ऋण चिन्ह लेने पर
ऋण चिन्ह लेने पर ले लेते हैं, तो अपन को प्राप्त होता है x + 2 = -3। पक्षांतर कर देंगे, x बराबर हो जाएगा -3 + 2, तो x = हो जाएगा, यहाँ पर -2 होगा, पक्षांतर करेंगे तो -3 और -2, ये आ गया -5। इस प्रकार से हमें दोनों हल प्राप्त हो गए, x = 1 और x = -5। इस प्रकार से हल हैं 1 और -5। अब इस प्रक्रिया को और समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2x² - 5x + 3 = 0। यहाँ भी पूर्ण वर्ग बना करके इस समीकरण को हल करना है। तो पहला काम है कि अचर पद को दाईं ओर ले जाना, तो आइए दाईं ओर ले चलते हैं। तो 2x² - 5x = -3, पहला चरण पूरा हुआ। अब दूसरे चरण में क्या करते हैं कि x² का गुणांक 1 बनाना होगा। इसके लिए x² का जो गुणांक होता है उस गुणांक का समीकरण में दोनों ओर भाग दे देते हैं। तो समीकरण में दोनों ओर हम भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 2x² / 2 - 5x / 2 = -3/2। अब यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा समीकरण बनेगा x² - 5.2x = -3/2। अब यहाँ पर बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो फिर से यहाँ x के गुणांक को हम लेंगे। यहाँ x का गुणांक 5/2 है, हालांकि यहाँ ऋण चिन्ह लगा हुआ है, ऋण 5/2 है, लेकिन यहाँ पर हम केवल धनात्मक मान लेंगे क्योंकि हमारे परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका वर्ग करके जोड़ना है। तो वर्ग करने पर ऋण होगा तो भी धन हो जाएगा। तो यहाँ पर x का गुणांक 5/2 है, इसका आधा करना है। तो 5/2 का जब हम आधा करेंगे तो उसके लिए हमें 1/2 का गुणा करना पड़ेगा। 1/2 का जब हमने गुणा कर दिया तब हमें प्राप्त हुआ 5/4। तो इस प्रकार से 5/4 प्राप्त हुआ है, इसका वर्ग करके इस समीकरण में दोनों ओर हमें जोड़ना होगा। तो आइए जोड़ देते हैं, x² - 5/2x धन 5/4 का वर्ग, यहाँ भी जोड़ देते हैं 5/4 का वर्ग। बायां पक्ष पूर्ण वर्ग हो चुका है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह है x वाले पद में, इसलिए यहाँ a - b का फार्मूला फिट होगा, a - b का होल स्क्वायर। तो a - a के स्थान पे काम करेगा x और -b, माइनस की जगह माइनस रहेगा, b की जगह 5/4, तो x - 5/4 का होल स्क्वायर। दाईं ओर इसको हम सरल कर लेते हैं, 5 × 25 और 4 × 4 16। अगला स्टेप होगा x - 5/4 का होल स्क्वायर = यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 16 का एलसीएम 16 होता है, 2 का भाग देंगे, 2 × 8 = 16, 8 × 24, तो -24 आ गया। और 16 × 1 = 16, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 होगा, तो ये आ गया। अगला स्टेप होगा x - 5 होल स्क्वायर = 1/16। अब यहाँ पर आगे हमें दोनों ओर का वर्गमूल लेना होगा, तो दोनों ओर का वर्गमूल ले लेते हैं। तो बाएं पक्ष का वर्गमूल मिलेगा x - 5/4 और दाईं ओर हो जाएगा ±√1/16। तो अगला स्टेप होगा x - 5/4 होल सॉरी = ±1 का वर्गमूल 1 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ प्राप्त हुआ x - 5/4 बराबर ±1/4।
इसका हम एक स्टेप और लिख देते हैं, ब्रैकेट को हटा करके x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, इसका हम समीकरण 1 दे देते हैं। यहाँ पर फिर से हमें धन और ऋण चिन्ह को अलग करना होगा, तो पहले हम धन चिन्ह को अलग कर लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त होता है x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4। इसको पक्षांतर करते हैं तो x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4। इसको सरल कर लेते हैं तो 4 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 का भाग 4 में 1 आया, 1 का गुणा 1 में 1 हुआ, और 4 का भाग 4 में तो फिर 1 आया, 1 का गुणा 5, 1 पंचे 5, ए बना 5 1 6, 6/4। यहाँ प्रकार दें 2 दूना 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ x इक्वल टू 3/2। यहाँ पर पहला सलूशन, पहला हल हमें प्राप्त हो चुका है। अब समीकरण 1 से पुनः माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह ले लेते हैं। माइनस चिन्ह लेने पर तो आ जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस 1/4। इम्प्लाइज होगा ये आगे, तो यहाँ से प्राप्त होगा x इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 4 का एलसीएम 4 आएगा, और 4 का भाग 4 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, और 4 का भाग 4 में 1 आया, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो +5। तो ये हो गया 4/4। यहाँ 4 1 कम और 4 1 कम बराबर प्राप्त हुआ 1। इस प्रकार से हमें दूसरा हल प्राप्त हुआ x इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमारे पास दो हल प्राप्त हो जाते हैं, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए। एग्जाम्पल थर्ड के रूप में हम ले लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहला काम है अचर पदों को दाईं ओर ले जाना, तो दाईं ओर ले चलते हैं। 3x² माइनस 5x इक्वल टू -2 होगा, इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा। पहला चरण पूरा हो गया। दूसरे चरण में x² के गुणांक को 1 बनाना है, इकाई करना है। तो x² का गुणांक 3 है, 3 का समीकरण में दोनों ओर भाग दे देते हैं। तो अगला चरण होगा 3x² माइनस 5x/3 इक्वल टू -2/3। यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, तो अगला स्टेप प्राप्त होगा x² माइनस 5/3x इक्वल टू -2/3। दूसरा चरण भी पूरा हो गया। अब तीसरे चरण में क्या करेंगे, x का जो गुणांक होगा उसका आधा करना होगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं x के गुणांक का आधा। x का गुणांक -5/3 है। मैंने कहा यहाँ पर आपको सिर्फ धनात्मक मान लेना है, 5/3, ऋण को छोड़ देना है। 5/3 का आधा करेंगे, अर्थात 1/2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6। अब x के गुणांक का आधा करने पर 5/6 प्राप्त हुआ है, इसका वर्ग करके हमें समीकरण में दोनों ओर जोड़ना है। तो आइए जोड़ देते हैं। x² माइनस 5/3x प्लस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 5/6 का होल स्क्वायर है, जरा देखिए इसका मान धनात्मक होगा, इसलिए हम ऋण चिन्ह को छोड़ दिए हैं। यदि ऋण लेते तो भी आएगा धन है। अब यहाँ से फिर से सूत्र फिट होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का फार्मूला फिट होगा। यहाँ ए की जगह x होगा और बी की जगह 5/6 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस है तो माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर हो जाएगा -2/3 और हो जाएगा 25/26 सरल करने पर अगला स्टेप आएगा x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू इधर हम एलसीएम ले लेते हैं 3 और 36 का एलसीएम 36 होगा। 3 का भाग 36 में 12, 12 दूना 24 -24 और 36 का 36 में भाग 1 आएगा। 1 का गुणा 25 में तो 25 और इसको सरल कर लें तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 36 है और ऋण 24 धन 25 बराबर हो जाएगा 1। अब हम ले लेते हैं दोनों वर्ग का वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर अपन को प्राप्त हुआ लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 5/6 और दाहिने साइड में आएगा प्लस माइनस 1/√36। रूट 36 पर सिर्फ लगाया हूँ क्योंकि एक का वर्गमूल ऑलरेडी एक होता है। तो अगला स्टेप हो जाएगा x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल होता है 6। इसका हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ समीकरण 1 से प्लस चिन्ह लेने पर तो हम प्राप्त करते हैं x माइनस 5/6 बराबर 1/6। 5/6 को दाईं ओर ले जाएं, पक्षांतर करें तो 1/6 धन 5/6। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 6 का एलसीएम 6 होगा। 6 का भाग 6 में 1, 1 का गुणा 1 में 1, 6 का भाग 6 में 1, 1 का गुणा 5 में 5। ये हमें मिला 6/6। 6 एक कम 6 एक कम। इस प्रकार से हमें एक हल प्राप्त हो गया x बराबर 1। दूसरा हल प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 से पुनः इस बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह ले लेते हैं। ऋण चिन्ह लेने पर हम प्राप्त करते हैं x माइनस 5/6 बराबर 5/6 बराबर ऋण 1/6। पक्षांतर कर दे तो x बराबर ऋण 1/6 प्लस 5/6। लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम में 6 आएगा। 6 का भाग 6 में हो जाएगा 1, 1 का गुणा 1 में तो -1 और 6 का भाग 6 में 1 आएगा। 1 का गुणा 5 में तो 1 पंचे 5। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ x बराबर ऋण 1 धन 5 बराबर हो गया 4/6। यह काट दें 2 दूना 2 तिहाई 6। तो ये मिल गया हमें x बराबर 2/3। इस प्रकार से हमें हल प्राप्त हो गए। यहाँ पर हल हम लिख सकते हैं। हल हैं 1 और 2/3। बस आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।